ओम श्री सीतारामाय नमो नमः। मैं पीछे सिंह राशि तक का फल बता चुका हूँ। मैं पुनः बता दूं कि यह फल पिछले ग्रहण और अगले साल के लगने वाले ग्रहण के आधार पर तथा गोचर में चलने वाले ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मैंने फल संकलित किया है। इसमें यदि कोई विघ्न बाधा फलों में दिखाई देती है तो उसके निवारण के लिए मैं अपने फेसबुक के पेज पर उसके निवारण का उपाय भी मैं बताता हूँ। आप उसे देखें, क्योंकि मैं राशियों के नाम से उनके फल का विवेचन करके देता हूँ। अभी मैं कन्या राशि वालों के लिए बताऊंगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यह छठी राशि है। राशियां 12 ही होती हैं। राशियां 12 होती हैं। यह राशि चक्र की छठी राशि यानी मध्य में पड़ती है ये। अब यहीं से अगला छव पूरा प्रारंभ होता है, तुला से मीन तक। इस प्रकार यह दो तरह से है, चापार्ध में भी है और गोलार्ध में भी है। यह राशि चापार्ध और गोलार्ध दोनों में पड़ती है। चापार्ध में आने वाली मिथुन और कन्या दोनों राशियां होती हैं। तो अभी जो कन्या राशि के लिए है, जो यह वर्ष प्रारंभ होगा, नया साल संवत 2080 का, तो उसमें वर्ष के प्रवेश के समय कन्या राशि के दूसरे भाव में यानी तुला में केतु, 10वें भाव में मिथुन राशि के मंगल होंगे, शत्रु भाव में, रोग भाव में अपनी ही राशि कुंभ के शनिदेव होंगे, और स्त्री व्यवसाय दाम्पत्य वाले भाव अर्थात 7वें में 4 ग्रह होंगे, सूर्य, बुध, चंद्र और राहु। इसी प्रकार 8वें भाव में सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु होंगे। 7वें में सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु होंगे मीन राशि के, और मेष राशि में शुक्र और राहु होंगे जो 8वें भाव में पड़ेंगे। तो इस तरह से यह ग्रहों की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में पड़ेगी। तो अभी मैं बताऊं आपको कि केतु, शुक्र, ये दो जो हैं अशुभ हो गए हैं। इसके कारण से परेशानियां ज्यादा रहेंगी। वैसे तो गुरु भी विपरीत फल ही देगा। विपरीत फल इसलिए देगा, थोड़ा विपरीत फल देगा, क्योंकि इस पर जो है अगर मानते हैं तो केंद्राधिपति दोष लगा होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये अस्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह गुरु भी अशुभ ही फल देगा। अभी मैं बता दूं कि कन्या राशि वालों के लिए यह पूरा साल मध्यम फल देने वाला होगा। अच्छा बहुत फल नहीं देगा और बहुत बड़ी कोई क्षति दुर्घटना नहीं देगी ये, लेकिन मध्यम ही रहेगा। जो कोई भी कार्य होगा, शुरू करेंगे या कार्य करते चले आ रहे हैं, उसमें तरह तरह की बाधा और परेशानियां, नुकसान वगैरह होंगे। इसके अलावा अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी अड़चन आएगी, बाधा आएगी, घाटा या व्यवसाय में मंदी या इस तरह से यह होगा।
जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, संविदा पर काम करते हैं, या जो दूर संचार विभाग में, टेलीकॉम विभाग में काम करते हैं, उन लोगों पर इतना दबाव पड़ेगा कि वो लोग नौकरी ही बदलने की सोचने लगेंगे। बहुत मानसिक दबाव रहेगा। तो इस तरह से वो लोग भरसक बहुत बहुत लोग नौकरी बदलने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन नौकरी बदलने के पहले बहुत ठोक पीट कर सोच विचार कर करना है, वरना नहीं करना है वैसे ही घुट घुट करके और उसको पूरा करना है। स्वजन जो अपने होंगे, जो अपने परिवार के भाई बहन रिश्तेदार होंगे, उनका समय समय पर सहयोग मिलेगा। भरपूर तो नहीं मिलेगा, लेकिन समय समय पर जब कुछ होगा तो सहयोग कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल ही उनकी तरफ से नकारात्मक रवैया नहीं रहेगा। जो स्वास्थ्य बाधा चली आ रही है पहले से, यही एक जो है आपको मतलब कि सही चीज मिल रही है पूरे वर्ष में। क्या चीज? स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जो कोई पुरानी बीमारी व्याधि चली आ रही है, उसमें कमी आएगी, या वो व्याधि से छुटकारा भी मिल सकता है। अगर उपाय करो तो स्थायी रूप से छुटकारा भी मिल सकता है, लेकिन कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य संबंधी परिणाम अच्छा मिलेगा। जो आर्थिक स्थिति है, जो लुढ़क गई है, तो प्रयास से सफलता की ओर, पूरी सफलता तो नहीं मिल पाएगी, धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगी, धीरे धीरे। अगर प्रयास करें, जैसे मैं बताया कि नौकरी और व्यापारियों के लिए थोड़ा सा समय प्रतिकूल है, तो अगर थोड़ा सा सहने की शक्ति, स्वाभिमान को छोड़ने की अगर शक्ति अगर आएगी, तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर इनमें कुछ सुधार संभव है। जैसे नौकरी कर रहे हैं तो अपने जो श्रेष्ठ हैं उनको आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, और व्यापारी अगर हैं तो उसमें ग्राहक या और भी बाजारू भाव को आप ऊपर चढ़ा सकते हैं। वाहन भूमि संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए, भूमि भवन वाहन आदि के क्रय विक्रय के लिए समय अच्छा है। व्यापार अगर इनका है तो भी अच्छा है, अगर व्यक्तिगत रूप से अपने लिए खरीदते हैं तो भी अच्छा है। कन्या राशि के लिए विद्यार्थी वर्ग जो होगा, परीक्षा प्रतियोगिता इत्यादि की जो बात जहाँ तक संबंध रखती है, तो उसमें तो सफलता संदिग्ध है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम भी कोई संतोषजनक नहीं होगा। और एक चीज और है, सातवें भाव में आपके चतुर्ग्रही जो कन्या राशि के पड़ रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में विवाद, मनमुटाव, यहाँ तक का संबंध विच्छेद भी संभव है। ये जो 2 6 2 मतलब वैशाख, वैशाख महीना, तो इस तरह से दूसरा, छठा, सातवां, आठवां और दसवां, दूसरा, छठा, सातवां, आठवां और दसवां, ये माह अनिष्टकारी हैं, अशुभ अशुभ सूचक हैं। ये मैं बताऊं कि अप्रैल से सितंबर के बीच पारिवारिक जीवन में थोड़ा मतभेद आएगा। जो संबंध है उनके मधुरता में कमी आएगी, विवाद तनाव संभव होगा। अप्रैल तक, यही जो अप्रैल जो आ रहा है, अप्रैल तक कन्या राशि के लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी लुंज पुंज रहेगी, कमजोर रहेगी, धन संचय नहीं हो पाएगा, या इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा कि थोड़ी सी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी अप्रैल तक। हाँ, अप्रैल के बाद धीरे धीरे आर्थिक स्थिति उन्नति के पटरी पर आगे बढ़ेगी, और धीरे उन्नति होगी। और पीछे जो स्थिति आ गई थी कर्ज लेने की, दिवालिया होने की, संकट अपमान की, तो वो उसमें सुधार होता चला जाएगा अप्रैल के बाद। ये हमारे इसमें से अप्रैल नहीं, 2 मई तक जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2 मई तक जाएगा, तो उसके बाद से ये सुधार संभव होगा। मैं जैसा कि बताया कि गुरु जो हैं
ये अस्त हैं। तो गुरु के कारण दाम्पत्य जीवन में बाधा व्यवधान आ सकता है और मनमुटाव वगैरह हो सकता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है कि अलग अलग रहना भी पड़ जाए। जैसा कि मैं बताया कि पढ़ने वाले छात्रों और परीक्षार्थियों प्रतियोगिता इत्यादि वालों के लिए अप्रैल तक कोई शुभ सूचना नहीं मिलने वाली है। अप्रैल के बाद अगर प्रयत्न करें, मैं बताया प्रयत्न करें तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। परीक्षा प्रतियोगिता का परिणाम अनुकूल नहीं मिलेगा कन्या राशि वालों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा उपाय निदान करते हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है। वर्ष का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध क्या, यूं समझ लीजिए कि मैं बताऊं आपको कि अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 3 महीने ऐसे बच रहे हैं जिसमें कुछ परिणाम, जो परीक्षा प्रतियोगिता इत्यादि का परिणाम है, वह आशानुकूल मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। कन्या राशि बाबू है, तो जो विघ्न बाधा कन्या राशि के लिए आई है, जो व्यवधान दिखाई दिए हैं, जो मैं बता रहा हूं, अगर इनका निवारण किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। मैं इसके निवारण का उपाय निदान फेसबुक पर लिख दे रहा हूँ। एक बात मैं चलते चलाते और बता दूं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कन्या राशि की कई प्रजातियां होती हैं जो कि कन्या राशि वालों को धारण करनी चाहिए। तो एक अकेले पन्ना जो है, वो पन्ना तो एक मानक उपाय होगा, मतलब स्टैंडर्ड हो गया वो। तो इसकी प्रजातियां होती हैं जो मैं पहले भी बताया था, फेसबुक भी बता चुका हूँ। वह मेरे पास आज शाम तक प्रजातियों को मैं मांगा हूँ केवल दिखाने के लिए। तो अगर शाम तक आ जाती हैं तो मैं उनको दिखाऊंगा, नहीं तो वो सारी प्रजातियां मेरे पास आ जाने वाली हैं। फिर भी अगर आ जाएंगी तब नमूने के तौर पर, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं खरीद के रख सकूं। तो अगर हो सका संभव तो मैं आपको दिखाऊंगा, अन्यथा नहीं दिखाऊंगा। पहचान बता चुका हूं, आप तरह तरह जगह देख करके पता कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से निदान आवश्यक है। मैं अब फिर बता दूं कि कन्या और तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है उपाय करना। अगर उपाय नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। ओम नमः शिवाय।